अब देखिए, इसके अलावा हम बात करते हैं, अब कुछ एग्जाम्पल आपको दे रखा है, इसी में कुछ चीज ध्यान रखनी है। बॉन्ड का बड़ा रोल होता है। जब भी कोई रिएक्शन फ्री रेडिकल के थ्रू होती है तो ऐसे केस में हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट का रोल स्टार्ट हो जाता है। रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो यहां देखिए, मैं कुछ एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। ऐसे आपको कंप्लीट द, क्योंकि मैंने पहले कहा था रिएक्शन कैसे आएगी, आपको कंप्लीट करनी दी जाएगी, कंप्लीट द रिएक्शन। तो कंप्लीट द रिएक्शन में तो आपको रिजेंट दे दिया जाएगा और बताओ रिएक्शन क्या होगी, सीधा प्रोडक्ट पूछेंगे। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए ऐसे केस में आपको क्या करना है, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। देखो, पहला CH3 CH2 CH CH3 CH3, मान लीजिए ये है, और मुझे रिएक्शन दे दी, Br2 ऐड कर दिया और ये कहा प्रोडक्ट बनाइए, क्या बनेगा, ये कह दिया जी Br2 देखें। सबसे पहला काम आपका टर्शरी प्रोटॉन ढूंढना है, कहां पे है, ये रहा जी, ये हटाओगे, समझ आ गई मेरी बात। सबसे पहले यहां से हटाओगे, सेकंड नंबर पे फिर यहां से हटता, फिर कोई प्राइमरी की बारी आती, तो आपको स्टेबल प्रोडक्ट बनाना होता है, आप एक बना दीजिए और एक आपका प्रोडक्ट क्या होगा, CH2 C Br CH3 CH3। अब देखिए, मैं इसके पीछे कुछ बात है वो बताता हूं। इसको एक्सप्लेन किसके बेस पे किया जाता है, क्योंकि आपको आगे जरूरत पड़ेगी इसकी। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए, हालांकि मैंने रिएक्टिविटी ऑर्डर से तो पहले आपको बता दिया, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है वो, क्योंकि आगे आगे चलोगे तो सबकी जरूरत पड़ेगी। एक्चुअल में आप मैकेनिज्म याद कीजिए, मैकेनिज्म में पहले प्रोटॉन हटा था और वहां रेडिकल बना था, तो इसका मतलब इस रिएक्शन का भी इंटरमीडिएट बना होगा। और क्या चीज बनी होगी, देखो CH3 CH2, इस C के ऊपर क्या आ गया होगा, रेडिकल। जहां आपने Br लगाना है, इसका मतलब वहां H हटा होगा और वहां रेडिकल लगा होगा, ये लो जी, ये फ्री रेडिकल बन गया। अगर फ्री रेडिकल कोई, एज ए फ्री रेडिकल कोई इंटरमीडिएट है, आपके पास फ्री रेडिकल क्या है, इंटरमीडिएट है, तो आप ध्यान से सुनिए, आप चेक करोगे उसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। जहां रेडिकल है जस्ट उससे आगे वाले कार्बन पर हाइड्रोजन कितने हैं आप चेक करोगे जी। जैसे देखिए, यहां है तो ये इसका अल्फा हुआ, ये आगे वाला है तो ये अल्फा हुआ, ये अल्फा हुआ। इसका मतलब इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 8। देखो 3 3 2, टोटल कितने हुए, 8 अल्फा हाइड्रोजन है। किसी के माइंड में आता सर यहां से हटा देते हैं, हटा लीजिए, फिर ये बन जाता CH3 CH रह जाता है, दो में से एक हटा दिया, यहां रेडिकल हो गया, फिर यहां CH, ये देखिए फिर ये बनता। तो इसके विद रिस्पेक्ट टू अल्फा ये है, इससे आगे वाला एक ये है, 3 and 1 4 अल्फा हाइड्रोजन हो जाते हैं। समझ आ गई मेरी बात। अगर मान लीजिए कोई यहां से हटा देता पहले से, तो यहां रेडिकल बन जाता, ये देखिए, ये देखिए, इसके विद रिस्पेक्ट टू अल्फा ये हो जाता, और इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन होते, 2 अल्फा हाइड्रोजन होते। किसी ने मान लीजिए इन दोनों में से हटा दिया होता, तो देखिए मान लीजिए मैंने यहां से हटा दिया, यहां रेडिकल लगा दिया, तो ये इसका अल्फा हो गया जस्ट आगे वाला, इसके पास सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन होता, वहां सबसे पहले रिएक्ट करता जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा होता है। इसका मतलब ये हुआ 8 अल्फा हाइड्रोजन, सेकंड नंबर पे चांस होता ही 4 वाले पे, थर्ड पे चांस होता 2 वाले पे, और लास्ट होता। तो ये ऑर्डर होता है इसका, देख सकते हो। अगर कल को रिएक्शन होती तो पहले ये कार्बन जाता, फिर ये कार्बन जाता, नेक्स्ट सॉरी हाइड्रोजन जाता, फिर ये जाता थर्ड, इस कार्बन का हाइड्रोजन जाता, यस, उसके बाद जाता
इनमें से किसी का, ये लीजिए, ये बात समझाइए। इसका मतलब सारे प्रोटॉन एक जैसे नहीं है भाई, यहां पर सबकी रिएक्टिविटी अलग अलग आपको देखने को मिलेगी। वह मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन सकता है। सबसे ज्यादा अमाउंट किसका रहेगा? टर्शरी का, सबसे ज्यादा अमाउंट उसी का रहेगा जी। हमें स्टेबल प्रोडक्ट चाहिए था, इसलिए कौन सा प्रोडक्ट बनेगा वो आपको देखना होगा यहां पर, समझिए बात। अब वो क्या करते हैं, वो आपको फाइनल एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन दे देंगे कि आपके पास, इसका क्वेश्चन देख लीजिए, एक और टाइप बताता हूं। कार्बन कितने हुए हमारे पास? कार्बन हुए हमारे पास 5 और हाइड्रोजन हमारे पास हुए 12। मेरी बात समझा गई? हाइड्रोजन हमारे पास क्या हुए? 12। आपको दे देगा कि एक ऐसा एल्केन है जिसका मोलिकुलर फार्मूला C5H12 है, और अगर उसकी ब्रोमिनेशन की जाए तो उसका एक ऐसा प्रोडक्ट है, वो बताएगा नहीं, मतलब मोनो हेलोजिनेशन, मतलब एक हेलोजन लगाना है बस। वो ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बाकी प्रोडक्ट के कंपैरेटिवली रेशियो बहुत ज्यादा है। मेरी बात समझा कि बात? वो क्या कह देगा, उसकी रेशियो बहुत ज्यादा है, तो बताइए वो मॉलिक्यूल क्या है, उसकी प्रोबेबल स्ट्रक्चर क्या है। इसी केस में हो सकता है बस। अगर मान लीजिए इसके 2 चांस आपके बनते थे, और जो जो पॉसिबिलिटी बनती है ऐसे क्वेश्चन की, वो आप देख लीजिए। पहला चांस, 5 कार्बन 5 की लंबी चेन बना देते, पॉसिबिलिटी पहले एक। इसमें तो ऐसा कुछ नहीं होता कि एक बहुत ज्यादा बन जाता, क्योंकि देख लो ये सारे, ये 2 प्राइमरी है और ये सारे क्या है? सेकेंडरी। इसमें तो कोई ज्यादा अंतर ना आता जी। इसका मतलब यहां ऐसा नहीं हो सकता था। कोई ये कर देता, एक ये भी पॉसिबिलिटी है, ये कर देता तो सारे प्रोडक्ट एक जैसे होते। वो कहता एक ही तरह का प्रोडक्ट बन रहा है, ये कहता फिर वो, मतलब ये मोलिकुलर फॉर्मूला है और एक ही तरह का प्रोडक्ट बन रहा है। इस केस में एक ही तरह का बनता, देख सकते हो, सारी प्राइमरी है 12 के 12। क्लियर है? एक ही पॉसिबिलिटी ऐसी थी, वो ऊपर रही, जिसमें एक प्रोडक्ट सबसे ज्यादा क्वांटिटी में बनता। तो ऐसे क्वेश्चन आपके दे रखे हैं, आपके पीछे क्वेश्चन जो बुक में दे रखे हैं उनमें से ऐसे क्वेश्चन हैं, आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। आपको एक मोलिकुलर फॉर्मूला दिया होगा, जैसे C5H10 की जगह कुछ और लिखा होगा, और वहां कंडीशन दी होगी कि मोनो हेलोजिनेशन हो रही है, मतलब एक हेलोजन आपने लगाना है, और कोई कंडीशन दे देगा, जैसे इसमें कह दिया कि एक जैसे प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो बताइए कि वो मोलिक्यूल कौन सा है। तो फिर ये आंसर इसका हो जाता है, ये वाला मोलिक्यूल है भाई, इसलिए इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। मेरी बात समझा गई बात? इसके अलावा देखिए, अभी भी ये जो टॉपिक है, इसमें अभी तक हमने बात की सिर्फ एल्केन की। क्या ऐसा होता कि कहीं डबल बॉन्ड आ जाता तो कोई फर्क पड़ता क्या? बिल्कुल पड़ता। देखो मान लीजिए मैंने आपको ये दे दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मान लीजिए आपको ये दे दिया, और मैंने आपको Br2 दे दिया, आपको कहीं ना ये रिएक्शन मिलेगी, Br2 ही देखने को मिलेगा ऐसे, ये वाली रिएक्शन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। क्वेश्चन आने की पूरी आसार है। Br2 को अकेले को नहीं देखना, मैंने पहले कही थी बात। Br2 के साथ कंडीशन को देखना। कंडीशन उसने नहीं दी फ्री रेडिकल वाली ना, सनलाइट दी। नीचे वाले में देखो सनलाइट नहीं है, हीट नहीं किया, फ्री रेडिकल जनरेट करने वाला कोई भी ऐसा एजेंट नहीं दिया कि रिएक्शन हो जाती है। मेरी बात को समझ रहे हो? मतलब चीज अलग है, ये वैसी नहीं है। कई बार वो आपको यूं भी देगा, यही रिएक्शन आपको यूं दे देगा, Br2 लिख देगा और OH नेगेटिव लिख देगा, अभी भी Br है लेकिन OH नेगेटिव है। अब चीज अलग है, समझ रहे मेरी बात क्या कह रहा हूं? ये चीज कई बार आपको यूं भी लिखा मिलेगा, BrOH ऐसे इकट्ठा भी लिख के दे देगा। भाई प्रोडक्ट अलग अलग है, तो सिर्फ Br पे फोकस मत कर लेना, ये बात मेरी याद रखना जी।
इस रिएक्शन में आप चलिए अपने हिसाब से, Br के साथ सनलाइट है, आपको एलोजिनेशन ही करवानी है, नो मैटर, आप अभी यही टॉपिक पढ़ रहे हो, आपको एलोजिनेशन करवानी है। इंपॉर्टेंट बात आपकी सिर्फ यहां ये रहेगी, आप डबल बॉन्ड को नीचे हटाओगे जी। हालांकि हाइड्रोजन तो इसके पास भी है, हाइड्रोजन इसके पास भी है, लेकिन हाइड्रोजन किसका हटाओगे, प्रोटॉन किसका हटाओ, एल्केन का, सिंगल बॉन्ड से अटैच का, डबल बॉन्ड की बात नहीं चल रही। डायरेक्ट एलोजिनेशन आप कर रहे हो किसकी, एल्केन की कर रहे हो, तो एल्केन क्या है, CH3 है, ये दोनों तो एल्कीन के पार्ट है, CH डबल बॉन्ड, जिसके साथ डबल बॉन्ड है वो एल्कीन है। कल को ट्रिपल भी होता, CH होता, तो वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ होता, वो एल्काइन होता। आप किसका H हटाओगे, आप एल्केन का हटाओगे, ये बात याद रखोगे। इसका मतलब आप इसे नहीं हिलाओगे, आप इसका H हटाओगे, प्रोडक्ट आपके पास ये बनता, सॉरी Br है तो Br लगा दीजिए, ये लीजिए, ये प्रोडक्ट बनता, डबल बॉन्ड आप नहीं हिलाओगे। मेरी बात समझ रही हो, बात क्या कह रहा हूं। अब सर क्यों ऐसा हुआ, ये समझने वाली बात है। मैंने आपको यही बात समझाई कि सारे के अंदर मैकेनिज्म पर चलिए, इसका मैकेनिज्म क्यों मायने रख रहा था, क्यों एग्जाम में अगला पूछता है। देखिए अगर ये रिएक्शन होती तो एक रेडिकल ये बनता, ये देखिए एक ये बनता, समझा गई मेरी बात। अगर यहां से H हटा देता तो ये बनता, एक पॉसिबिलिटी होती, और अगर और इधर वाले से हटा देता तो ये बनता, सॉरी ये CH3 था, CH3, और इधर से हटाता तो ये बनता, देखिए ये तीन चीज बनती। रेडिकल से देखो, डबल बॉन्ड से आगे वाले कार्बन पर, डबल बॉन्ड से आगे, मैं एक कंडीशन बताता हूं, रेजोनेंस कंडीशन। अगर आपके पास कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड है और उससे आगे वाला कोई एटम है, आगे कोई भी है, कोई भी है, यहां तो कार्बन है, कोई भी होता, अगर उसके पास प्लस होता तो भी रेजोनेंस है, माइनस होता तो भी रेजोनेंस है, फ्री रेडिकल होता तो भी रेजोनेंस है, लोन पेयर होता तो भी रेजोनेंस है, डबल बॉन्ड होता तो भी, और ट्रिपल बॉन्ड होता तो भी। इसका मतलब क्लियर है, डबल बॉन्ड जिसके साथ लगा हुआ है वो आगे वाले एटम से सिंगल से जुड़ा होना चाहिए। डबल बॉन्ड जिसके पास, देखो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, आगे वाला सिंगल से जुड़ा होना चाहिए, समझा की बात। और उसके पास इनमें से कुछ भी हो, ध्यान से देखो, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल से जुड़ा, ये आगे वाला कार्बन, इसके पास रेडिकल, यहां रेजोनेंस है। इसमें देख लीजिए, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा, आगे वाले के पास नहीं है, खुद के पास है। यहां देख लीजिए, ये डबल बॉन्ड से अटैच है खुद, और खुद के पास ही रेडिकल है, रेजोनेंस नहीं है। मतलब ये दोनों बातें अगेंस्ट रेजोनेंस है, अगेंस्ट, और रेजोनेंस के अगेंस्ट में जो चीज है वो अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, तो इसका मतलब ये नहीं बनेगा, ये बेटर है। अगर ऐसा होता है तो पॉसिबल है, मेरी बात समझा की बात। ये रेजोनेंस शो कर सकता है, यहां से हट सकता है, और कोई चांस इसमें देखने को नहीं मिलते। इसलिए आप सिर्फ ये प्रोडक्ट बनाओगे, बाकी कोई नहीं। ये प्रोडक्ट बनेगा आपका, यहां Br लगा दीजिए बस, और कोई नहीं बनता जिसमें। कल को आपको फिर और रिएक्शन करवानी है, मान लीजिए ये रिएक्शन नहीं और मुझे आगे और कंटिन्यू करना है इसको, अब क्या करूं, यस एक और हटा दीजिए, Br2 हो गया। ये देखिए अभी भी आगे रिएक्शन करनी है, एक और हटा दीजिए, Br3 हो गया। बात समझ रहे हो, ये चीज समझ आ गई। अच्छा ये इंपॉर्टेंट बात है एक और, कि ये रिएक्शन बीच में क्यों करवाई जाती है। इसकी आगे जब आप चलोगे तो एक रिएक्शन आएगी जहां Br लगा हो या Cl लगा हो, एक्वस KH के साथ रिएक्शन करने से Br हट जाता है। एक्वस KH लगने से, यहां देखिए एक चीज और ऐड कर दीजिए, जैसे आपने ये चीज ऐड की, अभी मैं आपको कुछ रूल और बताता हूं।
मान लीजिए आपके पास कार्बन के साथ हैलोजन लगा हुआ है और आपने रिएक्शन करवा दी एक्वस KH के साथ, एक्वस KH, तो Br हटा के क्या लगा दीजिए OH। ओके, Br हटा के क्या लगा दीजिए, Cl है तो Cl हटा के OH लगा दीजिए। तीसरी बात, एक कार्बन के साथ एक से ज्यादा OH अनस्टेबल होंगे। जैसे आपने 2 लगा दिए, ये क्या चीज हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी। यहां से पानी आपको रिलीज करना पड़ेगा और वो कार्बोनिल कंपाउंड में बदल जाएगा। ये देखिए यहां से पानी गया, ये लीजिए, और ये कार्बोनिल कंपाउंड में बदल गया। मेरी बात समझ आ गई? इस रिएक्शन की कहां जरूरत पड़ेगी, देखिए मान लीजिए अगर मैंने ये बनाया और मैं एक्वस KH डाल देता तो ये Br हट के क्या आ जाता, OH। इसमें अगर एक्वस KH डाल देता तो 2 OH। ये देख लीजिए, इस रिएक्शन की आपको जरूरत पड़ेगी। कहां जरूरत पड़ेगी वो भी बताऊंगा। देखिए आपको इस तरीके की एक रिएक्शन एग्जाम में पूछी गई, एक बार वो देखिए। उन्होंने दिया कि आप बनाइए फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड फ्रॉम मीथेन। मीथेन से क्या बना के दिखा दीजिए, फॉर्मेल्डिहाइड। ये क्वेश्चन आया था, समझिए बात। और एक कंप्लीट द रिएक्शन में भी था, बताता हूं। तो ये तो हुई मीथेन और ये हुआ फॉर्मेल्डिहाइड HCH, ये बनाना था। क्लियर है? फंक्शनल ग्रुप बदलने का तरीका होता है, पहले एल्काइल हाइड में बदलो, फिर एल्कोहल में बदलो, फिर एल्डिहाइड में बदलो। सही तरीके तो ये थे, लेकिन ये ऐसा नहीं था। इसमें क्या था, इसमें रिएक्शन को ध्यान से देखो। आपने Br2 ऐड कर दिया सनलाइट की प्रेजेंस में और 2 मॉलिक्यूल डाल दिए। 2 मॉलिक्यूल डालने का मतलब 2 Br लगेंगे जी। तो प्रोडक्ट आपके पास क्या बनता, ये देखिए Br यही बनता। उसके बाद जब आप एक्वस KH डालते, देखिए एक्वस KH, अगर आप एक्वस KH डालते तो क्या होता, Br हट के क्या आ जाता, OH आ जाता। और जो ये चीज बनती वो क्या होती, अनस्टेबल, क्योंकि एक ही कार्बन पर क्या होता, एक से ज्यादा OH आ जाते। फिर आप यहां से पानी बाहर निकाल देते और पानी बाहर निकालते तो सीधा यही प्रोडक्ट था। समझ गए बात? इसका मतलब ये तो रिएक्शन सीधी सी थी। पहले स्टेप में अगर वो ये दे देता Br2 यू लिख के A और फिर लिख देता एक्वस KH और पूछता B, और पूछता B क्या है, B फॉर्मेल्डिहाइड है भाई। समझा गई मेरी बात? तो इस रिएक्शन की जरूरत आपको पड़ेगी। इसमें आपको यह जरूरत पड़ेगी कि एक से ज्यादा कार्बन पर अगर एक कार्बन पर अगर एक से ज्यादा OH आ जाए तो अनस्टेबल होगा। ऐसे केस में आपको वाटर बाहर निकालना पड़ेगा। अगर बाय द वे इस रिएक्शन के साथ मैं रिएक्शन बदल दूं, मान लीजिए, और मैंने आपको यह दे दिया CH4, आपको 3Br2 लिख के दे दिया, सनलाइट A, फिर आपको एक्वस KH दे दिया, तो प्रोडक्ट कुछ और होता। उसका B क्या है, B फॉर्मिक एसिड है भाई। यहां पर देखो, इसका मतलब यहां तो 2 Br आए थे या तीनों आ गए, 3 हट गए, 1 बचा। ठीक है, अगर 3 हट गए तो 3 OH आते, यहां 1 OH और लगा दूं, पानी बार पे 1 CO 1 OH एसिड होता। तो इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, तो इसका है फॉर्मिक एसिड। ये लीजिए जी, प्रोडक्ट ही आपके बदल जाते जी। इसलिए आपको इस बात को दिमाग में रखना पड़ेगा जी, यहां आपको जरूरत पड़ेगी इस रिएक्शन की। ठीक है भाई। और देखिए, हम बात कर रहे थे कि क्या डबल बॉन्ड और ये होता तो यही टॉपिक चल रहा था हमारा, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड CH3। तब आपने कहा सर यहां से हटा सकते हैं,
ये बात हुई, डबल बॉन्ड को आपको नहीं छेड़ना, ये बात चल रही थी। तो Br2 आपके पास होता, सनलाइट होती तो आप क्या प्रोडक्ट बनाते, CH2 पड़ा रहता, CH CH2 Br, आप ये बनाते। बाय द वे मान लीजिए आपको इसकी बजाय ये दे दिया जाता, CH3 C CH3 C H डबल बॉन्ड CH CH3, मान लो आपको ये दिया होता, और फिर आपको रिएक्शन करने के लिए कहते हैं कि अब बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा। मैंने स्पेशल का डबल बॉन्ड वालों को नहीं छेड़ना, इसको नहीं लाना, डबल बॉन्ड से आगे वाले के पास है तो बेस्ट प्रोबेबिलिटी वही है, डबल बॉन्ड से आगे वाले के पास। यहां था, इधर भी था और इधर भी था, दोनों तरफ थे, दोनों तरफ दो पॉसिबिलिटी बनती है। देखो अगर मान लो इधर से H हटाता तो यहां रेडिकल जनरेट होता, एक ये चीज बनती, और अगर बाय द वे इधर से हटाता तो बनता, देखिए फिर यहां रेडिकल बनता। ठीक है, यहां देखिए ये वाला सेगमेंट रेजोनेंस करता, सही है, ठीक है। इधर से देखा जाता तो ये अल्फा, ये अल्फा, 6 अल्फा हाइड्रोजन भी होते इसके पास, तो जबकि आप ये इधर चलते तो ये रेजोनेंस करता है, ये बात ठीक है, लेकिन कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं था। मैंने कहा था दोनों चेक करने हैं, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी है। इसके हिसाब से देखा जाए तो दोनों में से बेटर क्या था, ये था। तो प्रोडक्ट क्या बनता, प्रोडक्ट ये बनता भाई, देख लो ये प्रोडक्ट बनेगा जी। कोई डाउट है किसी को भी? यस, कर लोगे श्योर। यहां तक तो बात चल रही थी कि आपको कौन सा कार्बन, सिलेक्टिविटी की, कहां से आप हटाओगे, क्या चीज हटाओगी। रिएक्टिविटी की बात पहले क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन उनके केस में कर चुका हूं। अब मैं एक फ्लोरीनेशन भी आपको बता दिया, एक आयोडीनेशन पे और चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आता है कि डायरेक्ट आयोडीनेशन इज नॉट, डायरेक्ट आयोडीनेशन जो होती है ऑफ एल्केन इज नॉट फेवरेबल, डायरेक्ट आयोडीनेशन भी नहीं करवाई जाती, ऐसा क्यों भाई? इसका पहले रीजन सुनिए। अगर हम फ्लोरीनेशन के केस में जो हमने बात की वो हम यहां नहीं कह सकते। आप सिंपल सा एग्जांपल आप मीथेन का ले लीजिए, आयोडीनेशन आप करवा रहे हो, आपने एक H हटा के I लगा दिया और साइड प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन गया, HI बन गया। अब आप ये तो कह नहीं सकते कि आयोडीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि आयोडीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही नहीं। आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन में सबसे कम है, तो रिएक्शन इतनी भी ज्यादा फास्ट नहीं है कि इतनी ज्यादा ह्यूज अमाउंट निकल जाए फ्लोरीन की तरह कि क्रैकिंग कर दे। तो ये तो वाला केस ही खत्म हो गया, मतलब ये आंसर तो इसका नहीं है, ये फ्लोरीन का तो है, ये आयोडीन का नहीं है। तो आयोडीन के केस में आप क्या कहोगे कि ये जो साइड प्रोडक्ट बना है आपके पास, ये जो चीज बनी है ये स्ट्रोंग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये एसिड भी बहुत स्ट्रोंग है, ये रिड्यूसिंग एजेंट भी बहुत स्ट्रोंग है, एक स्ट्रोंग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करता है, ये इसके साथ फर्दर रिएक्ट करके क्या करेगा, रिएक्शन को क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। मतलब जो प्रोडक्ट आपके पास बनेगा वो प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट का यील्ड जो होगा, अमाउंट जो होगा, वो क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा, इसलिए ये रिएक्शन हमारे लिए इतनी ज्यादा फेवरेबल नहीं होती। समझा की बात? हाँ, हो सकती थी अगर ये HI बनता और ये इससे रिएक्ट ना करता, और इसको इससे रिएक्ट करने के लिए आपको एक ऐसा एजेंट डालना पड़ता, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ता, वो ये काम कर देता। अगर बाय द वे ये रिएक्शन मान लीजिए कि हम पर आयोडिक एसिड की प्रेजेंस में करवा रहे होते, मान लीजिए मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया, एडिशन ऑफ HiO3, एक स्ट्रॉन्ग HiO3 एक क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मान लीजिए इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दी होती मैंने, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी थी। कैसे थी देख लीजिए, जो HI बनता और वहां क्या होता, HiO3 भी होता, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना देते, आयोडीन बना देते एंड वाटर बना देते, आयोडीन बनाते और वाटर बना देते। समझा की बात? फिर से क्या जनरेट हो जाता, आयोडीन, और ये आयोडीन हमारे रिएक्शन का क्या होता, सब का रीजेंट होता, रिएक्शन का क्या होता, एक प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल का नाम है ली चैटलियर प्रिंसिपल। वो कहता है कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है ये रही, और आप रीजेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दो, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है। इसका मतलब इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, अगर आप बढ़ा दो क्या चीज, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो इधर लेफ्ट हैंड साइड में है, अगर आप रिएक्ट करने वालों की कंसंट्रेशन बढ़ा दो, तो वो कहता है इक्विलिब्रियम जो होगा वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट टूवर्ड राइट हैंड साइड। इस रिएक्शन में किधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट हैंड साइड, मतलब प्रोडक्ट बनाने को फेवर करने लगेगा। और राइट हैंड साइड में शिफ्ट होना मतलब ये रिएक्शन होना, ये रिएक्शन होना मतलब ये वाला बनना, बनना मतलब प्रोडक्ट का बढ़ जाना। ये पॉसिबिलिटी थी कि अगर आप ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करवा देते, HiO3 की प्रेजेंस में करवा देते हो। इस रिएक्शन को ऐसे, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है कि जो डायरेक्ट आयोडीनेशन है, डायरेक्ट आयोडीनेशन ऑफ एल्केन इज कैरिड आउट, वो हमेशा की जाती है, कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो हमेशा किसकी प्रेजेंस में करवाई जाती है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में करवाई जाती है। ऐसा क्यों, आपको यही बताना है कि जो भी साइड प्रोडक्ट होता वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता, और वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट फेवर करता किसको, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन को, और वो प्रोडक्ट के साथ रिएक्शन करके रिएक्शन को रिवर्स ना करता, और प्रोडक्ट जो हमारे पास होते वो ज्यादा अमाउंट में बन जाते। इसीलिए ये रिएक्शन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में करवाई जाती है। समझ आ गई बात? यहां से एक बात और, आप बताइए, आप डायरेक्ट क्या बना सकते हो, या तो क्लोरीन लगा सकते हो और या फिर ब्रोमीन, दो ही पॉसिबिलिटी है, ना फ्लोरीन लगा सकते और ना ही आयोडीन लगा सकते। तो ये दोनों हम कैसे लगाए, ये प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब हम दो रिएक्शन हमारे पास, हमारे लिए दिक्कत ही आई कि हम फ्लोरीनेशन कैसे करें, और एक हमें प्रॉब्लम आई कि हम आयोडीनेशन कैसे करें। एल्काइल आइड अगर बनाना होता तो हम फ्लोरीनेशन कैसे करते और आयोडीनेशन कैसे करते। ये देखिए, तो ये डायरेक्ट तो नहीं होती, इसलिए ये रिएक्शन क्या करवाई जाती है, इनडायरेक्ट करवाई जाती है। डायरेक्ट तो होती नहीं, बात ही कर ली हमने, ना फ्लोरीन कर रहा ना आयोडीन कर रहा। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, पहले क्लोरीनेशन ही करवाते हैं या ब्रोमिनेशन। जैसे मान लीजिए मैंने मीथेन की रिएक्शन किसके साथ करवा दी और क्या प्रोडक्ट बनवा लिया,
ब्रोमिनेशन, Br लगवा लिया, कोई दिक्कत नहीं है, Cl लगवा लेता, पहले ये पॉसिबिलिटी थी, और मैं इससे जो मेरे पास बनता उसको मैं कन्वर्ट करता फ्लोरीन में, तो बनता उसे। इसका मतलब डायरेक्ट नहीं हो रही, ये इनडायरेक्ट हो रही है। अगर इनडायरेक्ट हो रही है तो आप क्या करते, देखो आयोडीनेशन आपको करवानी होती तो भी आप क्या बनाते, आप पहले क्लोरीनेशन करवा लेते या फिर आप पहले ब्रोमिनेशन करवा लेते। उसके बाद आप इस हेलोजन को, जो हेलोजन लगा हुआ है ये रहा, ये देखिए, इसको हटा देते, लगा के आप इसे हटा देते, और लगा के हटाना दूसरे हेलोजन से एक्सचेंज करना, इसलिए इस रिएक्शन को कहा जाता हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। तो ये रिएक्शन कैसी हो जाती, हैलाइड को एक्सचेंज करने की हो जाती। Br लगा होता Br को रिप्लेस करना, Cl लगा होता Cl को रिप्लेस करना, ये हैलाइड को एक्सचेंज करने की रिएक्शन हो जाती। यहां दो केस है, या तो आप हैलाइड किससे एक्सचेंज करते, फ्लोरीन से, तो आपके पास क्या चीज हो जाती, फ्लोरिनेशन, और या आप हैलाइड किससे एक्सचेंज करते, आयोडीन से, तो वो रिएक्शन आपके पास क्या हो जाती, हैलाइड एक्सचेंज किसका करना है, आयोडीन। समझा की बात। तो ऐसे केस में अगर तो आपको फ्लोरीन से एक्सचेंज करना है, मतलब आपके पास कोई एक अल्काइल हाइड है RCl, और आप रिएक्शन किससे करवा दीजिए, फ्लोरीन को अगर आप एक्सचेंज करना चाहते हो तो आप रिएक्शन करवा दीजिए Hg2F2 के साथ। Hg2F2 क्या बोलते हैं इसको, मर्क्यूरस फ्लोराइड। क्या बोलते हैं, मर्क्यूरस फ्लोराइड, मर्क्यूरिक नहीं है, मर्क्यूरस है। तब आप क्या कर दीजिए, देखिए हेलोजन को एक्सचेंज कर दीजिए, फ्लोरीन लगा दीजिए, ये लीजिए, और ये क्या चीज आ गई, Hg2Cl2। समझ की बात। ये रिएक्शन आप करवा सकते थे SbF4 एंटीमनी का टेट्राफ्लोराइड, इसके साथ करवा सकते थे, ये लीजिए। तब आप क्या करते, R के साथ क्या आ जाता, फ्लोरीन आ जाता, सॉरी 4 है, ये देखिए R के साथ क्या आ जाता, 4, और साथ में SbCl4 रिलीज हो जाता। कोई डाउट है किसी को, नहीं। अगर बाय द वे आयोडीन से रिप्लेस करना होता तो आप KI डाल दीजिए, पोटाशियम आयोडाइड, एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती और रिप्लेस होके क्या आता, आयोडीन लग जाता। हेलोजन इसमें भी एक्सचेंज हुआ है, देख सकते हो आप, ये आयोडीन से हुआ है जबकि ये फ्लोरीन से हुआ है, ठीक है। ये जो रिएक्शन होती, इस रिएक्शन को कहा जाता है, बाय नेम आती है ये स्वार्ट्ज रिएक्शन, ये देख लीजिए। और अगर आप आयोडीन से रिप्लेस कर रहे हो तो इसे कहा जाता फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, ये लीजिए। ये दो नेम रिएक्शन है, क्लियर है अभी। तो आयोडीन बनाने के लिए और फ्लोरीन लगाने के लिए आप इन दोनों का यूज करोगे, तो आप डायरेक्ट कभी फ्लोरीन और आयोडीन नहीं लगाओगे। तो पहले क्लोरीन या ब्रोमीन लगा लीजिए, उसके बाद रिप्लेस कर दीजिए, ये तरीका है, क्लियर है भाई। बाकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में एक बचा है, 2 बचे हैं, वो कल डिस्कस करूंगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन साथ ही खत्म हो जाएंगे। आज का जो कंसेप्ट था सारा इस बात पे था कि कहां से कार्बन हटेगा, कहां से नहीं हटेगा, इसको जरूर गौर करना है। ब्रोमीन क्लोरीन की ही रिएक्शन करवानी है, इसको गौर करना है। फ्री रेडिकल की खुद की कंडीशन होती है, उन कंडीशन में ये रिएक्शन करवानी है, बाकियों में नहीं करवानी, ये बात दिमाग में रखना है। डबल ट्रिपल बॉन्ड को छेड़ना नहीं है। कोई बेंजीन होती तो आप नहीं करवाते, क्योंकि उसमें भी वही होता, डबल या ट्रिपल होती, आप उसको नहीं छेड़ोगे जी, वो रिएक्शन आप नहीं करवाओगे। समझा गई मेरी बात। आप सिर्फ एल्केन के पार्ट की रिएक्शन करवाओगे। हेलोजन जो लगाना है, प्रोटॉन चेक कर लेना, टर्शरी का पहले, फिर सेकेंडरी का, फिर प्राइमरी का। समझा गई बात। रिएक्टिव कौन है, क्लोरीन है। कम रिएक्टिव कौन है, ब्रोमीन है। सिलेक्टिव कौन है, ब्रोमीन है। कम सिलेक्टिव कौन है, क्लोरीन है। ओके है। और एक बात और बीच में बताई कि Cl या Br को हटाने के लिए आपको एक्वस गैस डालना होता है,
वो Cl और Br को हटा के OH लगा देगा, उससे अल्कोहल बन जाएगा और एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH अनस्टेबल होता है, वहां से पानी बाहर निकालोगे, कार्बोनिल कंपाउंड में बदल दोगे। बात क्लियर है भाई? ओके कर लोगे? बाकी कल देखेंगे। आज ये टॉपिक था, करवा दिया जी। एक टॉपिक और करवाने के बाद इसके बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे जी, ठीक है, फिर इकट्ठे दे दूंगा जी।